हर हर महादेव दोस्तों। तो चलिए आज चेक कर लेते हैं फाइनली कि आपके किस किस के घर में ब्लैक मैजिक है, मारण क्रिया करा रखी है या तंत्र क्रिया करा रखी है, कोई भूत प्रेत जिन भेज रखा है आपके घर में आपको परेशान करने के लिए। क्योंकि काफ़ी समय से आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा कॉल मैसेजेस कर रहे हो, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे बहुत ज़्यादा कॉल मैसेजेस कर रहे हैं कि मेरे घर में ब्लैक मैजिक है या टोने टोटके करा रखे हैं या कोई तंत्र क्रिया है या मेरे घर में कोई किसी ने मारण क्रिया करा रखी है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ सारी डिटेल के साथ। इस वीडियो को देखने के बाद ना, इस रीडिंग को देखने के बाद आपको यूट्यूब पे कोई दूसरी रीडिंग देखनी नहीं पड़ेगी, ओके, और ना किसी और से रीडिंग करानी पड़ेगी या कुछ कराना पड़ेगा, ठीक है। तो सामने जगन्नाथ जी का आपको कार्ड देखने के लिए दिख रहा होगा, जय जगन्नाथ जी। और वीडियो को शुरू करते हैं। एक और बात बोल देता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर पे मारण क्रिया करा रखी है किसी ने या ब्लैक मैजिक करा रखा है तो 2 से 3 दिन के अंदर वो चीज वापस जा सकती है, ओके। वो बैकफायर हो सकता है, जहां से आई है वो तंत्र क्रिया गंदी शक्ति वो वापस भी जा सकती है। या आपको उससे बचना कैसे है मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं बाद में आपको बताऊंगा, मैं अभी इसी रीडिंग के अंदर आपको बताऊंगा कि इन चीजों से बचना कैसे है और कौन कौन लोग हैं जो बच सकते हैं इजीली, आसानी से इन चीजों से बच जाते हैं, यानी कि मारण क्रिया से, ब्लैक मैजिक से, ओके। और मैं ये भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपके घर में कौन सा सामान किस जगह पे रखा हुआ है। यानी कि किसी ने, जो बाहर के जो लोग होते हैं, किसी ने तंत्र क्रिया से कोई सामान भिजवा रखा है, धागे, कील, कुछ भी, सिंदूर, इनसे टोटकों वाले जो सामान होते हैं वो आपके घर में किस किस जगह पे रखा है। तो आप उसी जगह पे चेक करना हो कि किस कपड़े में रखा है, किस कलर के कपड़े में रखा है, कैसा घर का वातावरण है, कैसी सब कुछ है, जो सारी चीजें मैं इस रीडिंग में बताने वाला हूँ, ओके। तो चलिए सबसे पहले इस पूरी एनर्जी को क्लेम कर लीजिए और अपने कॉमेंट बॉक्स में जाइए, अपने इष्ट देव को और थैंक यू सो मच लिख के आइए 3 बार, ओके। अपने इष्ट देव को थैंक यू सो मच लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट जरूर करना, ओके। जैसा भी लगता है आपको मुझे कमेंट जरूर करना और लाइक वीडियो में करते रहना, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग में आगे की तरफ। रीडिंग को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैक मैजिक मैंने बताया कि मारण क्रिया किस किस के ऊपर होती है, मारण क्रिया और ब्लैक मैजिक के लिए कुछ साइन होते हैं, ओके। वो साइन आपको समझने पड़ेंगे, पता होने चाहिए। लो यहाँ पे नरसिंह भगवान जी का कार्ड यहाँ पे सामने देखने को मिल रहा है। मैं खुद ज्यादा शौक हो गया हूँ, मैं इस डेक से और भी ज्यादा कार्ड नहीं निकालने वाला, ओके, क्योंकि मैं खुद चौंक गया हूँ कि ये कार्ड आ कैसे सकता है। यहाँ पे नरसिंह भगवान, अब आपको पता पड़ेगा कि आपके घर में ब्लैक मैजिक और काले टोटके तंत्र क्रिया और जो मारण क्रिया है वो असल में है भी या नहीं, या फिर किसी और ने कराया है या नहीं कराया है, या फिर उससे बचना कैसे, ये सामान कैसे रख रखा है, ओके। एक यहाँ पे विशाल रूप देखने के लिए मिल रहा है, किनका, यानी कि ज्यादा जो कृष्ण जी हैं, सॉरी, कृष्ण जी जो है यानी कि लड्डू गोपाल, उनका जो आप बहुत ही प्यारा सा रूप देखते हो ना, हमेशा बहुत ही सुनहर, बिल्कुल प्यारे से उनके रूप रहते हैं, बिल्कुल प्यारे से लगते हैं लड्डू गोपाल जी। तो उनका जब रुद्र अवतार सामने आता है, जब एक विनाश वो करते हैं, तो वो होते हैं नरसिंह भगवान। जो नरसिंह भगवान किन के लिए होते हैं, नरसिंह भगवान हमेशा जो भूत पिशाच, जो गंदी शक्ति होती है ना, काली शक्तियां, उनका सर्वनाश करने के लिए ही कृष्ण जी ने ये रूप लिया था, ओके। तो अभी के अभी सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कृष्ण जी को 3 बार थैंक यू सो मच लिख के आओ, ओके। राधा कृष्ण जी को थैंक यू सो मच लिख के आओ, भगवान नरसिंह जी को थैंक यू सो मच लिख के आओ। और ये जो नरसिंह भगवान जी का कार्ड आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, ये सिर्फ वो ही समझ सकता है जो कृष्ण जी की भक्ति करता हो, जो बिल्कुल तगड़ी वाली भक्ति करता हो, बिल्कुल अटूट भक्ति, अटूट विश्वास होगा जिसे, जो इस्कॉन टेम्पल की भी पूजा करता हो, जो नरसिंह भगवान की पूजा करता हो, जो लड्डू गोपाल जी की पूरी भक्ति के साथ पूजा करता हो, अटूट विश्वास के साथ, ठीक है, नियमों के साथ। तो वो इस कार्ड की एनर्जी को फील कर पा रहा हो, क्योंकि जिस टाइप की चीजें मैं पता लगाने वाला हूँ ना आपके घर में, तो यहाँ पे नरसिंह भगवान की बहुत बड़ी कह सकते हैं कृपा देखने की मिल रही है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए, ओके। और इस रीडिंग को भी क्लेम करके रख लो, ओके। तो यहाँ पे रीडिंग जो स्टार्ट हुई है नरसिंह भगवान की तरफ से हुई है कि कृपा, यानी कि जो गंदी शक्ति है उसका तो मैं आपको सब कुछ बताने ही वाला हूँ, क्योंकि इन्हीं की कृपा से सब कुछ मिल रहा है। अब जो पॉजिटिव पावर मिली है इस रीडिंग में, सब कुछ इन्हीं की कृपा से होने वाला है, ओके। तो बढ़ते हैं रीडिंग में आगे की तरफ। जो मैं देख रहा हूँ कि जो ना आपके घर में, मतलब आपको ना बांध रखा है आपके दिमाग को, ठीक है, आपके दिमाग को इस तरीके से बांध रखा है, मतलब जो जैसे घर में ना कुछ चीजें हैं जो सिर्फ हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन सिर्फ वो ही बीतती है। जैसे कि आपके घर में सिर्फ आप लेट उठते हो, पूरे दिन थके रहते हो, पूरे दिन शरीर टूटा रहता है, बीमार रहते हो, खाना खाया, ऐसे इधर उधर घूमे, बोर हुए, रो लिए, धो लिए और शरीर में बस घर में मतलब नेगेटिविटी देख लिया, फिर रात हो गई, सो गए, फिर रात को आवाजें आ रही हैं, मतलब चीजें मतलब बंद गई हैं, एक साइकिल। जैसे आप एक डब्बे में बंद हो गए, दीवार के में बंद कर दिया किसी ने, और आप उस डब्बे से, उस बॉक्स से बाहर नहीं निकल पा रहे हो,
ऐसा आपकी जिंदगी में देखने के लिए भी ना मिल रहा है। वो किस लिए मिल रहा है वो भी मैं आपको रीडिंग में बताऊंगा आगे। तो यहाँ पे इल्यूजन, द बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड, यानी कि 2 नंबर का कार्ड है। कहीं ना यहाँ पे 2 नंबर का कार्ड है। इसका मतलब कहीं ना कहीं घर में नेगेटिविटी तो है, नेगेटिविटी तो है आपके घर में, कहीं ना कहीं से सीधा सीधा दिख रहा है। और नेगेटिविटी भी कोई नॉर्मल नेगेटिविटी नहीं है कि किसी ने मतलब कि आपको थोड़ा नजर लग गई किसी की, या फिर आप बीमार हो गए, ये कोई इस तरह की चीज नहीं। ये है बड़ी खतरनाक चीज जो देखने के लिए मिल रही है, जिसने आपको मतलब एक तरीके से पूरा वश में कर रखा है, आपके दिमाग को, आपके शरीर को, आपकी आत्मा को। ओके, इसीलिए एक इल्यूजन पैदा हो गया आपके मन में इस वक्त। तो इसीलिए ये देखने को मुझे मिल रहा है। ठीक है, अब जो घर में है आपके, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना रीडिंग को आगे बढ़ाएं कि एनर्जी किस टाइप की है ये चेक करता हूं मैं। ठीक है, कि आपके घर में एनर्जी किस टाइप की है, कहाँ पे है, नकारात्मकता है या नहीं है, कहीं पे है तो कैसी चीज है, वो मारण क्रिया है, क्या चीज है। ओके, वो चीज मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको देखता हूँ कि जो, ओ माय गॉड, यहाँ पे जो ब्लैंक कार्ड आया, ये आप देख सकते हैं ब्लैंक है, ब्लैक कलर का अंधकार आपको इस कार्ड में दिख रहा होगा। कोई भी तस्वीर नहीं बनी हुई है, सिर्फ एक काले कलर का पन्ना जैसा आपको दिख रहा होगा। तो ये कार्ड जो होता है ये एंड टाइम पे आता है, जब घर में पूरा मौत का साया बन जाए या तो ये मारण क्रिया हो जाए। ओके, घर में कई जगह अंधकार देखने को मिल रहा है। आप चेक करना कि आपके घर में गंदगी बहुत होगी, एक स्मेल आती रहती है पूरे घर में से हमेशा। एक आपको लगता हो कि घर कितने भी साफ कर लो साफ नहीं होता, है ना, घर में से स्मेल आती है। जब वो स्मेल ना ज्यादातर आपको नहीं आएगी, वो किन्हें आती है, जब बाहर से कोई भी व्यक्ति एंटर होता है घर में, तो वो सारी चीजें, वो ओरा जो है ना आपके घर का नेगेटिव नकारात्मक ओरा, वो चेक कर लेता है। जैसे कि मैं यहाँ पे दूर बैठे भी चेक कर पा रहा हूँ अंधकार को। ओके, तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो आपका बाथरूम है वहां पे भी ना गंदगी रहती होगी, भले ही आपके घर में कम मेंबर हो या आप ज्यादा भी मेंबर हो, साफ सफाई करते हो, लेकिन आप देखते होंगे कि यार ये रोज ही गंदा हो जाता है। रोज ही हमारी टॉयलेट सीट हो गया या वॉश बेसिन हो गया या घर का बाथरूम हो गया, मतलब पूरा, तो बहुत गंदा गंदा सा आपको दिखता होगा, गंदा सा बहुत ज्यादा, है ना। ऐसा लगता है मतलब कि बहुत ही गंदा घटिया चीज है बिल्कुल, क्योंकि आप रोज साफ सफाई करते हो, अपनी किचन आपकी फैली पड़ी रहती होगी, किचन में बर्तन होते होंगे हमेशा। ठीक है, घर में जितनी भी मतलब आप जितनी भी सफाई करोगे वो घर गंदा रहेगा, कहाँ से अस्त व्यस्त रहेगा। चप्पल आपकी बिखरी पड़ी रहेंगी, चप्पल कभी समान जगह पे नहीं रहेगा। कोई भी सामान कहीं पे रख लो, साफ सफाई कर लो, कितनी भी धूल मिट्टी घर में बनी रहेगी, चप्पलों से पैरों के निशान घर में दिखते होंगे। चादर गंदी मिलेगी हमेशा, जो बेडशीट बिछा रखी है ना आपकी, उस पे निशान मिलेंगे पैरों के, हमेशा कोई ना कोई गंदे पैर लेके चढ़ेगा। तो उससे क्या होता है, वो नकारात्मक चीजें हैं। आप इस पे आप इसको मतलब इससे जोड़ के देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, जो नकारात्मकता होती है वो गंदगी में वास करती है। जो गंदी शक्ति होती है, मारण क्रिया होगी, चाहे ब्लैक मैजिक, जिन, भूत पिशाच कुछ भी कह लो, वो गंदी जगह पे बैठता है। ओके, तो अब बढ़ते हैं रीडिंग में आगे की तरफ। मैंने बताया जैसे कि कई जगह अंधकार दिख रहा है और पूरा घर में मतलब गंदी तरीके से बहुत मारण क्रिया टाइप की बहुत गंदी नेगेटिव चीज मुझे देखने को मिल रही है। ओके, अब यहाँ पे मैं बात कर लूँ जैसे कि माइंड, ये कार्ड है, आप देख सकते हैं कि उसने आपके दिमाग को वश में कर रखा है। ठीक है, मैं बताता हूँ कि आप ज्यादा दिन तक, जैसे आप पूजा वूजा करते हो घर में, ठीक है, आप बहुत भक्ति भी करते होंगे, आपको लगता हो कि हम यार ये भक्ति करते हैं, हम सब ठीक कर देंगे, या हम कल से नया शुरुआत करेंगे, हम कल से अच्छे से रहेंगे। आप ना तो सुबह को टाइम से उठ पाते हो, रात भर सोते नहीं पाते हो। सुबह को टाइम से उठोगे नहीं, रात में सोओगे नहीं, पूरे दिन आलस में जाएगा, पूरे दिन शरीर में दर्द रहेगा, आपके सर में दर्द, पैरों में दर्द, हड़कल शरीर में। ठीक है, और आपका पेट भी खराब होगा, पेट खराब होगा, गुर्दों में प्रॉब्लम होगी, शरीर मतलब ऐसा लगता होगा गंदा। ठीक है, खुद को दिख रहा होगा, नाखून, पैरों के नाखून में मिट्टी होगी, पैरों के नाखून कभी साफ ही नहीं होते, कभी नीचे से तलवे साफ नहीं होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिखती होंगी। तो उससे क्या होता है ना, आप मतलब बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी करते हो। ठीक है, आपने 2-3 दिन भक्ति करी, वो भक्ति नहीं चलेगी नियम के अनुसार, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। कुछ भी नियम ले लो, कुछ भी निर्णय ले लो, कोई भी आप डिसीजन ले लो आगे बढ़ने का, या कुछ भी अच्छा करने का, या कुछ बदलाव करने का, कुछ शुरुआत करने का, खुद को ठीक करने का, या घर में कुछ भी कह लो, वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। वो माइंड को कंट्रोल कर रखा है, पूरे शरीर को और आपकी आत्मा को, आपके दिमाग को, कि आप कुछ भी कर लो कि आप बैक टू द अपनी उसी चीज में आ जाओगे, नकारात्मकता यानी कि गंदी शक्ति के वश में ही आ जाओगे। यहाँ पे दिख रहा होगा इस पे पूरे पे ना, ये जो आपको दिख रही है पट्टी पट्टी, इससे क्या महसूस होता है, उससे क्या दिखाई देता है मुझे, कि आपके घर में जो है ना मतलब पूरे शरीर पे एक लपेट मार रखी है, एक काला जादू ने जकड़ रखा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं रीडिंग में आगे की तरफ। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे अब आप भक्ति वक्ति करते हो, आपको मतलब लगता होगा कि यार हमारे तो ना तो भगवान साथ देते हैं। ठीक है, मतलब
क्योंकि आप भक्ति भी पूरी कर नहीं पाते, वो नकारात्मकता शक्ति जो होती है ना वो आपका अंदर से आपको तोड़ के रखती है, भरोसा उठवा देती है अच्छी शक्तियों पे से, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मुझे दिख रहा है कि अगर आप ट्रस्ट करते हो, आपको अपने इष्ट देव पे, जो आपके इष्ट है, जो आपके इष्ट देव है उन पे भरोसा रखना चाहिए और अपने पितरों पे भी भरोसा रखना चाहिए। ओके, मैं यहाँ पे यही देख रहा हूँ कि अगर आपका ना भरोसा भी टूटता रहता है, आप रोज उम्मीद करते हो, रोज प्रयास करते हो, एक आस रहती है, वो आस ना ज्यादा दिन नहीं चलती है, वो टूट जाती है बहुत जल्दी। आप बहुत जल्दी उस आस को तोड़ देते हो, तो इस वजह से दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हर बार ना बार बार क्या होता है, आप बढ़ जाते हो, आप पड़ जाते हो कमजोर, तो यहाँ पे गंदी शक्ति ना बार बार आप पे और ज्यादा कब्जा कर लेती है। जितनी बार आप प्रयास करके टूटोगे उतना ज्यादा आपको जकड़ लेगी गंदी शक्ति, ठीक है। अब देखते हैं कि आप, मैंने देखा होगा कि आप दान धर्म भी करते होंगे, घर में पूजा पाठ भी करते हो, ऐसा नहीं है नहीं करते हो, दान भी करते हो। बहुत सारी वीडियोस देख देख के कभी राहु शनि केतु किस किस चीज़ों का ध्यान जो दान होता है, सॉरी दान करते हो, तो वो सारी चीज़ें भी ना आपको, मतलब आपको ऐसा लगता है कि बेनिफिट नहीं हो रहा है, इनका हमें रिफंड नहीं मिल रहा है, जो हम करते हैं उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ओके, कहीं से ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं, सब कुछ घर में नकारात्मकता अंधकार सच आ गया है, हर कोई लड़ाई झगड़ा करता है घर में, और बाहर भी लड़ाई झगड़े रहते हैं, एक दूसरे को दुश्मन की निगाह से देखना, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब चेक करता हूँ आपके जो घर के जो पितृ हैं उनकी एनर्जी ही देख रहा हूँ मैं। यहाँ पे पितृ का जो साथ आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आपके पितरों की एनर्जी आ रही है जो आपके साथ हैं, वो आपसे कुछ मैसेज देते हैं, वो आपको मैसेज देते हैं कि कई बार आपको वो सपने में दिखते होंगे, आपको ऐसा लगता होगा हम सो रहे थे और बहुत एकदम से उठ गए, कुछ दिखा, ठीक है, एकदम से आप उठ जाते हो, आपके होश उड़ जाते हैं। तो कई बार होता है कि आपके पितृ भी आपको रात में उठा सकते हैं, जब नकारात्मकता घर में शक्ति आपके आसपास होगी ना, तो वो आपको मैसेज देने के लिए, आपको मतलब एक वार्निंग देने के लिए आपको उठाते हैं, पर आप उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हो। ओके, तो पितृ कहीं ना कहीं आपको अगर हो सकता है कि आपको पितृ ही दिख रहे हो, कि उनका रूप ही दिख रहा हो घर में, कई बार हो जाता है वो दिख जाते हैं, वो हमसे कुछ कह रहे होते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। ओके, तो इन चीज़ों को यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि आपके जो पितृ हैं आपसे मैसेज दे रहे हैं, वो आपको कि आपकी नकारात्मकता लाइफ में है बहुत ज़्यादा, तो वो आपको उठाना चाह रहे हैं। ओके, तो आप इस चीज़ को समझो। और आपको अगर अपने बारे में कुछ पूछना हो, मेरे से कोई रीडिंग करानी हो, हीलिंग करानी हो, कुछ भी चीज़ करानी हो, कुंडली निकलवानी हो अपनी, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं पर्सनली आपसे चैट करूंगा। और बढ़ते हैं रीडिंग में आगे तरफ, क्लेम कर लो सारी एनर्जी को अभी। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उससे क्या होता है आपसे मैं कनेक्शन बना पाता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स से। ओके, क्योंकि मैं जितनी भी रीडिंग करता हूँ सब्सक्राइबर्स को ही देख के करता हूँ, सबको आपको याद करके ही, ध्यान रख के ही करता हूँ। ओके, तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप क्या होगी कि हमसे रिलेट नहीं कर रही आपकी रीडिंग। जो आप सब्सक्राइब करोगे तो ही रिलेट कर पाती है ज़्यादा। ओके, डीपली चली जाती है, फिर रीडिंग पर्सनली हो जाती है फिर वो। ओके, चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि ना कहीं से उस चीज़ ने ना आपको बहुत ज़्यादा बीमार कर रखा है। मैंने जैसे कि अभी बताया था पहले भी कि आपके सर में दर्द रहता होगा बहुत ज़्यादा, आपके बाल भी बहुत झड़ते होंगे सिर पे से, चाहे आप लेडीज़ हो, मतलब यानी फीमेल हो या मेल हो, या आप बच्चे हो, बड़ी एज के हो, आपके सर पे से बाल बहुत ज़्यादा झड़ते होंगे, आपका चेहरे पे दाने दाने बहुत, आपके मतलब स्किन भी ठीक नहीं होगी, ठीक है। मैं साफ साफ बताऊँ यहाँ पे, आपकी स्किन ठीक नहीं होगी, आपका पेट ठीक नहीं होगा, आपके पैरों में, शरीर में, जोड़ों में हड़कल पैदा हो जाती है, कमर दर्द स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पूरी कमर से लेके गर्दन तक दर्द करेगी। सुबह उठोगे ना, गर्दन पूरा हिस्सा ऊपर से पूरा एकदम जकड़ा हुआ, ऐसा लगेगा किसी ने जकड़ लिया था रात में, है ना, ऐसा फील होता होगा आपको। और आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है खराब मेरे को लग रही है, क्योंकि घर में इतना अंधकार है। ओके, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंधकार है घर के अंदर, ठीक है। अब बढ़ते रीडिंग में आगे की तरफ, मैं देखता हूँ कि अब मारण क्रिया है कि नहीं। मैंने ये बताया कि आपके घर में ब्लैक मैजिक है, और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपके घर में सामान असल में रखा कहाँ है। मैं देख रहा हूँ कि आपके घर में ना कहीं पे एक पीले कपड़े के अंदर, जो येलो कलर होता है उस कपड़े के अंदर, और एक काले कपड़े के अंदर, इन दोनों कपड़ों के अंदर या तो लौंग होगी, लौंग के जोड़े, ठीक है, लौंग के जोड़े दिखाई दे रहे हैं, और एक सुई होगी, सुई जिससे पिरोते हैं, सुई धागा जो होता है वो सुई होगी इतनी लंबी, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे आप देखोगे कहीं पे ना एक चूरा पड़ा हुआ है, जैसे एक राख हो, राख होती है ना जैसे, ठीक है, या तो राख पड़ी होगी ऐश यानी कि, और कहीं ना कहीं पे आपके कुछ ना कुछ बहुत सारे ना धागे पड़े होंगे, ठीक है, वो दबे हुए रहते हैं, ऐसा लगता है कि कूड़ा ही है। कई बार होता है कि जो नॉनवेज होता है ना, नॉनवेज का पीसीस भी पड़े रहते हैं, और कुछ घर में मैं देख पा रहा हूँ कि खून की छींटें भी आई हुई हैं आपके घर पे, जो आप पूरा घर साफ कर दो, आप अगले दिन देखोगे, थोड़ी देर बाद देखोगे, अरे या तो खून की छींटें पड़ी हैं, हमारे कपड़ों के अंदर खून की छींटें हैं, हम तो ठीक है, तो खून कहाँ से आया।
तो भेजा जाता है। ओके, सामने जो तांत्रिक बैठा है ना, वो सारी चीजें भेज देता है आपके घर में। ये नहीं कि हमेशा कोई रखेगा आके, ये चीजें पूजा करने के तांत्रिक मंत्रों के कारण ही चली जाती है, मतलब किसी के भी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे खूनों की छींटें भी ये दिख रही हैं। खूने की छींटें कहाँ कहाँ पे? बेड के जो अंदर सिराने होते हैं, जो बेड के अंदर जगह होती है कपड़े रखने की, बिस्तर रखने की, वहां पे अंदर खून की छींटें पहुंचेंगी। जहाँ पे आप साफ सफाई रोज रोज नहीं करोगे ना, वहां पे जरूर मिलेगा। यानी कि बेड के नीचे सामान मिलेगा, आपके संदूक या अलमीरा हो गई, या कोई भी आपकी ऐसी जगह हो गई जहां पर आप रोज सफाई नहीं करते हो। ठीक है, जैसे स्टोर रूम हो गया, बाथरूम हो गया। ठीक है, बाथरूम के ऊपर स्लैब होती हैं, रैक होती हैं, किचन हो गई, किचन के कोनों में। ठीक है, ऐसी ऐसी जगहें काफी सारी होती हैं घर में, जहां पर आप रोज ध्यान नहीं देते हो, पर वो चीजें वहीं मिलती हैं। खून की छींटें आपके कपड़ों पे, आपने कपड़े उतारे उन पे छींटें हैं, आप देखोगे आपके रुमाल में एकदम से खून आ गया। किचन के अंदर खून आना सबसे खतरनाक होता है, जब किचन के अंदर खून आ जाता है या कपड़ों के ऊपर ही खून आ जाए, तो समझ जाओ मारण क्रिया करा रखी है पक्का वाली। वो होती है टाइम के अनुसार कि 2 से 3 दिन के लिए लगी रखी है या 10 दिन के लिए, तो उसमें आदमी बीमार पड़ जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बीमारी आपके घर में आ रही है। तो मारण क्रिया के संकेत मुझे साइन देखने को मिल रहे हैं कि आपके घर में बीमारी भी है। लेकिन बीमारी जो मारण क्रिया होती है ना, वो ऐसी नहीं होती है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है तो मारण क्रिया हो गई। मारण क्रिया का काम होता है मारना डायरेक्ट। वो वेट नहीं करती किसी भी चीज का कि वो धीरे धीरे अपने काम करेगी, वो डायरेक्ट क्या करती है, 3 दिन का टाइम जैसे उसे दिया गया है, तांत्रिक ने उसे भेजा है 3 दिन के लिए काम करने के लिए। ठीक है, या 10 दिन मान लो, या 21 दिन मान लो, या 20 दिन मान लो, या 1 दिन भी होता है कभी कभी। तो ऐसा होता है कि मारण क्रिया में जब वो तांत्रिक भेजेगा ना, तो जिस इंसान के ऊपर गई है वो चीज, जिस इंसान को मारने आई है, मारण क्रिया आती है मारने के लिए, सिर्फ केवल एक ही काम करते हो मारना, तो वो ऐसे मारेगी उस बीमार मतलब उस आदमी को इतना ज्यादा बीमार कर देगी, इतना ज्यादा बीमार कर देगी कि वो मर जाता है। ओके, वो सामने प्रकट नहीं होती वो चीज, वो प्रकट तब होगी जब वो बिल्कुल आदमी अंधेरे में उसे देख लेगा, है ना, वो सामने से दिख भी जाती है वो चीजें, तो आदमी को बीमार कर देगी, उल्टियां, उसका खून सुखा देगी, उसका पूरा शरीर उतर जाएगा, पूरे कंकाल निकल जाता है, शरीर के अंदर से कंकाल बाहर आ जाएगा, ऐसी मौत मिलती है। ठीक है, ये ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर एक्चुअल में ऐसा ही होता है। ओके, ये हमारे एक्सपीरियंस रह चुके हैं लाइफ में, पर्सनली बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये सारी चीजें तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे छींटे खून की दिख रही है, सामान रखा हुआ दिख रहा है घर में, 2 लौंग के जोड़े। ठीक है, और कहीं ना कहीं पे सुई रखी हुई है पतली सी जगह पे, वो सुई इतनी नहीं होगी, बड़ी होगी। ठीक है, थोड़ी बड़ी होती है वो सुई। ठीक है, और कहीं पे तो मतलब मैंने बताया जैसे कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं घर में, लड़ाई झगड़े या तांत्रिक से कुछ भी, तो मारण क्रिया नहीं होती है, वो होता है ब्लैक मैजिक, जो आपके ऊपर करा रखा है आपका सर्वनाश, यानी कि आपको परेशान करने के लिए, आपको बिल्कुल बेहद बेकार हालत में करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, गरीब बनाने के लिए, बिल्कुल अंदर से तोड़ने के लिए, बिल्कुल कि आप रोड पे आ जाओ, बिल्कुल मरी हुई हालत में हो जाओ, पर आप तब भी जिंदा रहोगे। ठीक है, और जो मारन क्रिया होती है वो अपना काम करती है ऐसे, वो कुछ ही समय में मार के खत्म हो जाएगी, चली जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द वीडियो को, अब रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम हो गया है, रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि घर में मारन क्रिया है या नहीं है। ओके, ये किसके है? यहाँ पे डेविल का कार्ड देखने को मिल रहा है। मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि ये कैसे आ सकता है ये कार्ड आपकी रीडिंग में, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा प्रार्थना की, देखी थी, मतलब कि आपके घर में मैंने देखा था कि कई लोगों के घर में मतलब है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि किसी किसी लोगों के अंदर, मैं बताता हूँ कि किन्हीं किन्हीं लोगों के अंदर मारन क्रिया करा रखी है घरों पे। तो मारन क्रिया क्या होती है, अगर आपको घर में सामान मिलता है ना, आपके घर में कुछ भी रखा हुआ कहीं पे टोने टोटके का कोई कोने में, या खून की छींटें मिलती है, उस कपड़े को, सामान को, सारी चीजें उठा के बाहर फेंक दो, जला दो। ठीक है, तो उसका असर कम हो जाता है, चीजों का तुरंत असर कम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात। और कोई भी अगर भूत प्रेत, कोई भी आत्मा अगर आपको आवाज देती है किसी भी टाइम, 24 घंटे में किसी भी टाइम आपको लगता है कि ये आवाज मेरे परिवार में से किसी की है, पर वो तो यहाँ है ही नहीं, तो कौन आवाज दे रहा है? ये कोई आवाज दे रहा, मतलब अचानक से अंधकार में, अंधेरे में आप कहीं जा रहे हो और आवाज दे रहा है, तो उसे मुड़ के पलट के मत देखना, सिर्फ भगवान का अंदर चिंतन करते हुए, नाम जप करते हुए, अंदर मतलब अपना उनको ध्यान में रखते हुए उस जगह से निकल जाओ। अगर घर में चीजें मिल गई हैं, है ना, घर में कहीं टोने टोटके की चीजें रखी है, मारन क्रिया की है, सुई, लौंग, मैंने बताया सारी चीजें, या कोई राख पड़ी होगी कहीं पे, काला सा चूरा पड़ा होगा, या कहीं पे सिंदूर पड़ा होगा कोने में, कहीं कपड़ों में, कहीं दरारों में भर रखा होगा सिंदूर। ठीक है, तो कहीं ताबीज भी मिल जाते हैं। कभी कभी ताबीज क्या होता है, ताबीज ने वो छोटे छोटे होल्स में डाल देते हैं, ताबीज चला जाता है। ठीक है, आपकी टंकी में, आपकी पाइपलाइन में डाल दिए, जो पानी की पाइपलाइन होती है ना घरों में, उसी में डाल देंगे, पूरा घर ही सर्वनाश कर देंगे। ठीक है, नीचे जड़ी जल जाती है घरों की, तो कई घर ऐसे भी होते हैं। तो वो जो मारन क्रिया होती है, उसका सारा सामान बाहर फेंक दो, जला दो, तो उसका सारा जो वो होता है ना, मतलब जो आपके ऊपर असर होगा वो आधा हो जाएगा। ठीक है,
तो फिर लेकिन उसके बाद भी आपको हीलिंग करानी ही पड़ती है, उतारा कराना पड़ता है, तभी वो 100% जाती है, वरना ये फिर से वापस आ जाएगी, पूरी वापस आ जाएगी कुछ दिन में, फिर और ज्यादा सर्वनाश कर देगी। तो हीलिंग कराना, उतारा कराना इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सही जने से। ठीक है, अगर आपको कराना है, रीडिंग करानी है या हीलिंग और उतारा कराना है इन चीजों को, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, मैं आपसे पर्सनली खुद बैठ के चैट करूंगा। ओके, और वो इस मैसेज से हमारी बात भी होगी। ओके, तो बढ़ते रीडिंग में आगे की तरफ कि ब्लैक मैजिक तो दिख ही रहा था घर में बहुत ज्यादा अंधकार, जैसे कि कार्ड आया था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी यानी कि मारण क्रिया भी दिख रही है, जो घर को सर्वनाश करने के लिए यानी कि मृत्यु देने के लिए यहाँ पे आई है। तो मुझे लगता है कि आपको इसका हीलिंग ही करानी चाहिए, इसका कोई ऑप्शन होता नहीं है। इससे सिर्फ वही लोग बच सकते हैं जो बाबा बिल्कुल साधु संत होते हैं ना, वो भी बिल्कुल तपस्या करने वाले, सालों की तपस्या, नाम जब तप के करने वाले, बस जो भगवान से बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट रखते हैं, वो लोग ही हैं जो इनसे थोड़ा बहुत बच पाते हैं। ओके, क्योंकि अगर ये चीज सामने आ गई, आपके मारण क्रिया की जो चीज होती है अगर वो सामने आ गई, तो उससे बचना इम्पॉसिबल हो जाता है सामने। क्योंकि अगर वो आ गई, वो 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए किसी ने क्रिया का टाइम लगा रखा है, ठीक है, अब वो आपको पता पड़ा कि हाँ यार मेरे ऊपर कुछ हो गया है, ठीक है, मेरे ऊपर मारने के लिए है। अब इतने दिन में आप कोई ढूंढोगे ना तांत्रिक या कोई हीलर या कोई टैरो रीडर ढूंढोगे कि मैं इसको जल्दी से इलाज कराता हूँ, तो इतने दिन में तो टाइम बीत जाता है, इतने दिन में सब कुछ सर्वनाश हो चुका होता है। ओके, तो इसमें टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। यहाँ पे जो आपका कार्ड आ रहा है ये बड़ा अंदर से परेशानी भरा और बीमार आ रहा है। फिर से मैंने आपको जैसे बोला कि आपके बड़ा बीमार शरीर दिख रहा है मुझे, कि आप कितनी भी कोशिश करते हो आप ना बिस्तर से ही नहीं उठ पाते हो, आपका पूरे दिन निकल जाएगा बिस्तर में, और फिर रात होते होते शाम होते होते आपको बस रोज रिग्रेट होता है। कई बार आप बहुत उदास हो जाते हो कि यार पूरा दिन ऐसे ही निकल गया मेरा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया मैं सुबह से, लेकिन अगले दिन फिर से कुछ करूंगा, लेकिन फिर भी आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। ओके, तो चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। जल्दी से सारी वीडियो की एनर्जी को क्लेम करो। यहाँ पे नरसिंह भगवान बहुत ज्यादा पॉजिटिव अपनी एनर्जी और कृपा दे रहे हैं, उन्हीं की कृपा से, ठीक है, सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जल्दी जाओ कमेंट बॉक्स में राधा कृष्ण जी को यानी कि कृष्ण जी को, नरसिंह भगवान जी को आप 3 बार उन्हें थैंक यू सो मच लिख के आओ, और मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या आपको कुछ भी अपने बारे में जानना है। ठीक है, रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। और सिर्फ नरसिंह भगवान की कृपा से ही मैं ये रीडिंग कर पा रहा हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। ओके, वैसे भी आप सब लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो, सच में आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन आप पे कोई विश्वास नहीं करता है। ओके, आप जो भी डिसीजन लेते हो, मैं देख रहा हूँ जो भी डिसीजन लेते हो ना, आपके घर में कोई वैल्यू नहीं है, आपके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं करता, सबको लगता है कि आप ही पागल हो, आप ही बुद्धू हो, आप ही की गलती है। बिल्कुल आप मतलब लोग ना आप पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं फील देख रहा हूँ कि यार आपके दिल में ना एक बेचारापन है, कि आपको ना बहुत ज्यादा परेशानी में हो आप, मैं जानता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है ज्यादा एनर्जी दिख रही है, लेकिन एक तरफ एक ऐसा भी दिख रहा है कि किंग ऑफ डॉट, मतलब कि आप जो डिसीजन लेते हो वो डिसीजन सही होंगे, ये याद रखना है जो भी आप डिसीजन लोगे। अब याद रखना एक और बात मैं बता दूं, आपने इतने सारे हीलरों के पास, इतने टैरो रीडरों के पास ज्यादा की हीलिंग कराई है, कराई भी होगी शायद, आपने कई जगह उतारे कराए होंगे या आपने रीडिंग कराई होगी, तो कहीं से ना हमें फल नहीं मिलता, हमें काम हमारा पूरा नहीं हो पाता है ना, बस लोग पैसे ले लेते हैं, कह सकते हैं कि, है ना। तो उससे क्या है कि अब आपसे एक बात तो समझ आ रही होगी आपको कि वो जो जहाँ पे भी आप कहीं गए हो कि आपको वहां पे नहीं जाना है, वो रास्ता ही गलत था जहां जहां आप गए हो। आपको सही रास्ता सोचना पड़ेगा, बैठ के आपको सही तरीके से किसी की जानकारी लेनी पड़ेगी, आपको तभी करना चाहिए काम। ओके, साथ सीधी बात यही होती है, क्योंकि अगर आप इधर उधर रास्ते में जाओगे तो आप भटक जाओगे, इतने में तो आप बर्बाद हो जाओगे। इतने में तो जो क्रिया है घर में, काली शक्तियां हैं, ब्लैक मैजिक है, यहाँ देख रहे हो अंधकार कितना है, यहाँ सीधा ब्लैक पेपर है, काला, पूरा काला, सब पे जितने उस पे नहीं है, वो सबसे नेगेटिव कार्ड आपका है। ठीक है, तो अब रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को क्लेम कर लीजिए रीडिंग की एनर्जी को, और जल्द से जल्द मेरे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ओके, लाइक कीजिए वीडियो को। यहाँ पे द मैजिक, यहाँ पे ईश्वर की कहीं ना कहीं शक्ति मिल रही है। मैंने बताया ना कि आप भक्ति तो करते हो, लेकिन आप भक्ति कर नहीं पाते ज्यादा दिन। ठीक है, तो आपको ना इन चीजों से अगर बचना है तो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे भगवान की सारी जितनी भी दिव्य शक्ति है ना, जितनी भी उनके आशीर्वाद है आपके लिए वर्क कर रहे हैं, मतलब कि आप पे कृपा कर रहे हैं, पर आप उन चीजों को समझ नहीं पाते हो। जैसे कि मैंने बताया कि पितरों की आप मैसेज भी नहीं समझ पाते हो, क्या मैसेज दे रहे हैं आपको, उठाते हैं वो जगाते हैं कि उठो घर में दिक्कत है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। ऐसे भगवान भी आपको उठा रहे हैं, आपके साथ हैं, सारी दिव्य शक्ति आपके लिए वर्क कर रही है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपको बहुत ज्यादा तप करने पड़ेंगे अगर आपको इन चीजों से बचना है ना। या तो आप एक तो आप उतारा कराओ, उतारा कराने के बाद आपको भी इसके साथ उपाय करने पड़ते हैं। आपको भी जैसे 21 दिन, 41 दिन,
51 दिन ऐसे बैठ के तब करना पड़ता है, यानी कि नाम जप करने पड़ते हैं भगवान के, अपने इष्ट देव के घर में कीर्तन करो। ओके, जो भी इंसान, जो भी आप, मैं बता दूं सब्सक्राइबर्स को सबको अभी, कि जो भी इंसान भगवान नरसिंह के नाम जप और कीर्तन घर में करेगा, नाम कीर्तन गाना भजन ये सब घर में करेगा, तो उस इंसान की जड़ में से भी ब्लैक मैजिक चला जाता है, मैं आपको बता दूं। लेकिन इसके लिए आपको कई लंबे समय तक नियम करना पड़ता है। ये नहीं कि एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 10 दिन कर लिया, छूट गए, फिर 1 महीने नहीं किया, फिर और ज्यादा परेशान हो जाओगे। ऐसे तो बुरी शक्ति को पता पड़ेगा कि आप बचना चाह रहे हो, तो वो और डबल अटैक करेगी। तो इसीलिए नियम के साथ रोज रोज सुबह शाम नियम से घर में ये भजन कीर्तन चलने चाहिए भगवान नरसिंह जी के नाम के। ओके, तभी काली शक्ति जो है ना अंदर से यूं जलने लग जाएगी। तब आपके अंदर की जो अध्यात्म शक्ति है, जब वो बढ़ेगी ना, तो वो एक अलग ही रूप, विशाल रूप हो जाएगा आपका सब कुछ ही बदल जाएगा, पूरा अंदर का स्वभाव, पूरा चेहरा बदल जाएगा, सारी चीजें। ओके, तो यहाँ पे भगवान की कृपा आप पे देखने को मिल रही है, और वो आपको मैसेज भी दे रहे हैं कि आप उठो, ठीक है, मैं आप तुम्हारे साथ हूं, तुम उठो, तुम कुछ करो। तो अपने आप को समझाओ, अपने इस माइंड को समझाओ कि यहाँ पे अगर कोई चीज है जो मैं तोड़ रही है, तो इसमें से बाहर निकलने का रास्ता भी है। ओके, अगर कोई काली तंत्र क्रिया घर में आई है, तो उसको जाने का भी ऑप्शन होगा। ओके, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं, आपको बता रहे हैं सारी चीजें। ओके, तो यहाँ पे कार्ड और आता है आपका, द पेज ऑफ जोर्ड्स। ये जोर्ड्स का ये जो कार्ड है ना, यहाँ पे ये कार्ड हमें दर्शा रहा है कि जो अब जितने भी डिसीजन लिए थे ना आपने, वो भले ही कैसे चकनाचूर हुए हो, कुछ भी हो, जो अब डिसीजन लोगे वो आपके कामयाब होंगे। ओके ओके, तो यहाँ पे जितनी भी दिव्य शक्तियां आपके लिए काम कर रही हैं, लेकिन घर में कहीं ना कहीं सामान रखा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, घर में सामान पूरा चेक करो, घर का टॉयलेट वगैरह हर चीज साफ रखो रोज। आपको सारे मतलब आपको अपने ऊपर ही डंडा कसना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप को ही डांटना पड़ेगा, अपने मन को ही डांटना पड़ेगा, क्योंकि गंदी शक्ति सबसे पहले मन पे वार करती है। मन को पूरा नकारात्मक करने के बाद आपके दिमाग पे वार करेगी, दिमाग के बाद दिल पे वार करेगी, और दिल के बाद पूरा शरीर को ऐसे जकोड़ के रख देगी, पूरा शरीर बिस्तर पे लिटा देगी, उठ भी नहीं पाओगे, हिल नहीं पाओगे, और जकड़े ऐसे जाओगी कि बिस्तर पे ही आपकी जो चीजें हैं मतलब सब खत्म हो जाएगा। ओके, तो इन चीजों से निकलो बाहर, ठीक है, पूरी रीडिंग से निकलो, मतलब इन सब चीजों से, अंधकार से निकलो, अंत नहीं हो सकता ऐसे। ओके, और नाम जप करो, कीर्तन करो, और भगवान नरसिंह जी को थैंक यू सो मच बोलो। अभी इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करो, कमेंट बॉक्स में जाओ, थैंक यू बोलो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव। और मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो अगर आपको हीलिंग करानी है, अपनी उतारा कराना है मतलब, और यानी कि रीडिंग करानी है, अपने बारे में कुछ भी जानना है, अपने फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, या अपने रिलेशनशिप, या किसी भी चीज़ के बारे में आपको जो अच्छा लगे। और अगर आपको कुंडली से रिलेटेड करानी है, आपकी कुंडली में जितने कार्ड आए ना, कुंडली में यानी कि दोष लगे हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे करके, बहुत बुरे बुरे दोष हैं, बहुत ज्यादा दोष लगे हुए हैं, तभी ऐसे कार्ड निकलते हैं। जिसकी कुंडली में दोष होते हैं ना ज्यादातर, तो उसके यही कार्ड निकलते हैं। घर में ऐसा ही समय क्रिएट होता है, बार बार ब्लैक मैजिक और मारण क्रिया का योग बनता है। जब कुंडली में योग होगा तभी ठीक होगा, और कुंडली में योग नहीं होगा तो घर में दिक्कत ही रहेगी। तो कुंडली में निकलवाओ और इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो। ओके, हर हर महादेव।